ओम शांति। मैं कुछ समय से ज्ञान सरोवर में रही हुई थी, क्योंकि वहाँ विदेश के सब भाई बहनें आए हुए हैं और विशेष रूप से सेवा केंद्रों में रहने वाली व सेवा केंद्रों की कोऑर्डिनेटर्स बहनों और भाइयों का एक विशेष रिट्रीट का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में ही आना हुआ, जिस पर मैं ऐसा अनुभव कर रही थी कि जब भी कोई ग्रुप मेरे से मिलता तो उनका एक कहना अवश्य ये होता था कि आप हमको कुछ बाबा मामा के साकार पालना के अनुभव हमको सुनाओ। वैसे तो मैं कुछ और ही मन में सोच कर आई थी, लेकिन मैं देखती हूं कि अधिकतर नए नए भाई बहनें आजकल ज्यादा आते हैं और पुराने आते अवश्य हैं, या तो लास्ट डे आते हैं या केवल मात्र अपने ही टर्न में आते हैं, उसके अलावा ज्यादा नहीं होते हैं। तो आप सबको देखते हुए मुझे भी ऐसा विचार चला कि वो भी समय था जब साकार में प्यारे बाबा और मामा हम सब बच्चों की प्रेम भरी पालना करते, और आज आप हम सब की सूक्ष्म रूप से पालना वही प्यारे बाप दादा के द्वारा ही हो रही है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आज की पालना कोई मानव मात्र की पालना है। मानव मात्र की पालना किसी भी मानव को आध्यात्मिकता की उच्चता की शिखर पर नहीं ले जा सकती। ठीक है, जिन्होंने उस आध्यात्मिकता के अनुभव किए हैं वे अपने अनुभवों से लाभान्वित अवश्य कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को शिखर तक पहुंचाने का कार्य अपने प्यारे बाप दादा का ही है। और वो कैसे सूक्ष्म रूप से बच्चों की पालना करते हैं। मुझसे एक बहन ने पूछा कि मुझे मालूम है दैवी संस्कार क्या होते हैं, मुझे मालूम है श्रेष्ठ आचरण किसको कहते हैं, मुझे मालूम है जीवन में गुणों का महत्व क्या होता है। सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी जो पुराने पुराने संस्कार जन्म जन्म से इस कर्म क्षेत्र पर कर्म कर हमने बना लिए, वे समय प्रति समय जीवन में बाधाएं अथवा विघ्न का रूप ले लेते, और उन विघ्नों और बाधाओं को झेलने में मुझे ऐसा लगता है, उन्होंने ये कहा कि बहुत मेहनत का काम है। समझ तो आ गई है, लेकिन पुराने संस्कार अपना कार्य कर लेते हैं। तो मुझे प्यारे बाबा के बोल याद आए। बाबा सदा कहा करते हैं कि बच्चे, ज्ञान अति सहज है, योग अति सहज है, केवल अटेंशन देने की आवश्यकता है और समय पर किस पॉइंट को इस्तेमाल किया जाए। अगर समय पर प्रॉपर बात, समय अनुकूल वो बात इस्तेमाल की जाए तो लाभान्वित हो सकते। अगर समय टल जाने पर किसी बात की स्मृति आती है, लेकिन अब वो बात लागू होने पर उसका वो लाभ नहीं हो सकता, तो लागू करने का फायदा नहीं हो पाता है। नुकसान तो नहीं होगा,
लेकिन जितना लाभ लेना चाहे उतना लाभ नहीं हो सकता। लेकिन बाबा ने कितनी सरल बात बताई कि बच्चे मेहनत क्यों करते हो। बाप से बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। इसका तात्पर्य यह नहीं कि मेहनत ना करें, लेकिन एक्स्ट्रा मेहनत जिसमें मेहनत की आवश्यकता नहीं है, अगर उसमें भी कोई मेहनत करता है तो बाबा कहते हैं बच्चों की मेहनत बाप से देखी नहीं जाती। अब मान लीजिए मुझे समझ सब कुछ है, लेकिन समझ के बावजूद भी मैं पुराने संस्कारों पर परिपूर्ण रूपेण पहरा देती हूं और बहुत अलर्ट रहने की कोशिश करती हूं, परंतु फिर पुराने संस्कार ज्ञानिष्ठ स्थिति के मध्य कुछ न कुछ विघ्न का रूप ले लेते हैं। तो मनुष्य कभी कभी थक जाता है और ऐसा समझता है कि शायद ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन बाबा ने कितनी सरल बात हमको कही कि बच्चे कुछ नहीं करो, केवल इस एक बात पर इतना अटेंशन दे दो जो आज के महावाक्यों में भी बाबा ने कही कि मैं आत्मा हूं और दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, अपने मूल स्वरूप में शांत, शुद्ध और पवित्र हूं। केवल मात्र आत्म स्मृति की स्थिति को अगर परिपक्व बनाते चले जाओ तो जो नेचुरल संस्कार आत्मा के, पवित्र और शुद्ध संस्कार आत्मा के, वो इमर्ज, जागृत होते चले जाएंगे और जो देह अभिमान के बने संस्कार हैं वो कमजोर होते जाएंगे। हम कई बार प्रॉपर मेहनत नहीं करते जिस प्रकार वो मेहनत करनी चाहिए। मेरे संस्कार ना जागें, जागने नहीं चाहिए, खूब पहरा दे रहे हैं। इतना ज्यादा टेंशन इस बात पर रखने के बजाय अगर एक ही ये बात स्मृति में ले आए और चलते फिरते ये बात याद रहे कि नाशवान चोला मैं नहीं, लेकिन मैं तो एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं और सबको देखते हुए मस्तक में चमकता हुआ पवित्र दिव्य सितारा, इसी सितारे को ही देखते हैं और स्वयं वो इसी स्थिति में स्थित रहते हैं। तो जो देह अभिमान से बने पुराने संस्कार जिन्हें कहते हैं, उन संस्कारों को उदय होने का मौका नहीं मिलेगा। और जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं, नेचुरल संस्कार हैं, पवित्र संस्कार हैं, वे संस्कार उनकी नेचर बनती चली जाएगी। इसलिए बाबा बार बार बच्चों को यही आदेश देते हैं कि बच्चे तो आत्मा है। जब तक आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित नहीं हुई, तब तक उसके वो संस्कार जो अनादि संस्कार हैं या आदि के संस्कार हैं, वो संस्कार उदय नहीं होते हैं और देह अभिमान से बने हुए मध्यकालीन संस्कार बार बार अपना कर्म कर लेते हैं। अब ये फर्स्ट लेसन है जो हमको बाबा ने दिया, लेकिन फर्स्ट लेसन की विस्मृति हो जाने के कारण हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और फल की प्राप्ति कम होती। मैं अच्छा कहीं सुन रही थी, मुझे बात अच्छी लगी कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि वो शक्तिशाली बनकर नहीं जीवन जीना चाहता होगा। चाहे वो देश शक्तिशाली बनाना चाहे या अपना सोसाइटी को शक्तिशाली बनाना चाहे या स्वयं को शक्तिशाली बनाना चाहे,
तो शक्तिशाली धन में बनना चाहे या पोजीशन में बनना चाहे या किसी अन्य प्रकार से भी बनना चाहे, तो मनुष्य को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो शक्तिशाली बनने का बाबा ने कितना सरल उपाय हमको बता दिया। बच्चे, ये जो शक्तिशाली आज आप बनते हो, कल को कुछ ऐसे प्राणी या ऐसे देश निकल आते हैं या ऐसी सोसाइटीज या इस प्रकार की बातें निकल आती हैं जो आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, तो आपको अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं रहेगा कि मैंने बहुत मेहनत करके स्वयं को शक्तिशाली बनाया, लेकिन ये शक्ति तो कुछ नहीं, मेरे से तो अनेकों की शक्ति ज्यादा है। इसलिए स्थूल शक्तिशाली बनने से कोई मनुष्य शक्तिशाली बना नहीं रह सकता। अगर आज एक शक्तिशाली है तो कल उससे बढ़कर दूसरा शक्तिशाली बनता है, और दूसरे के शक्तिशाली बनने पर मेरे शक्तिशाली बनने का जो मैंने प्रयास किया वो भी विफल हो गया, और जो मुझे शक्ति का अनुभव होना चाहिए था, खुशी होनी चाहिए थी, वह खुशी भी मुझे प्राप्त नहीं हुई। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को यही सहज उपाय बताया। बच्चे, अगर तू शक्तिशाली बनना चाहता है तो जो आत्मा के सातों गुण हैं, अगर वो सातों गुण तेरे जीवन में प्रत्यक्ष होते चले जाएंगे तो तेरी शक्ति का मुकाबला कोई भी दुनिया का प्राणी नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये तेरी ओरिजिनल शक्ति है। और वो शक्ति जो तेरी अपनी सीमित है, तो उसी में संतुष्ट हो जाएगा। उसके लिए बाबा ने हमको सबसे पहली बात कही कि अगर तू शक्तिशाली बनना चाहता है तो आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप बन जा। अब मान लीजिए पहला आत्मा का स्वरूप, जिसे हम कहेंगे सत्य स्वरूप है आत्मा का। आत्मा सत्य है। जब किसी भी मनुष्य को कोई बात की सत्यता का मालूम पड़ जाता है तो वह फौरन शांत हो जाता है, जिसके दुनियावी रूप में हमारी कई बहनें कई उदाहरण देती हैं कि मान लीजिए एक बच्चा है, दूसरे बच्चे से झगड़ा करता है और दूसरा बच्चा उस बच्चे को मारता है, ये बच्चा उसको और मारता है। एक बस में बैठे हुए सब लोग भी देख रहे हैं, और जो बच्चा ज्यादा शैतान है उसके पिता से लोग आसपास वाले कह देते हैं कि आप अपने बच्चे को थोड़ा समझाइए, पकड़ कर रखिए, ये बच्चे ने कितना सारी बस में उपद्रव सा मचाया हुआ है और सबको मारता है, सबको डांटता है। तो उसका पिता क्या कहता है उस बच्चे को? उस बच्चे का पिता लोगों को क्या कहता है कि मैं इस बच्चे को आज कुछ नहीं कह सकता। तो सभी कहते बच्चा तुम्हारा है और तुम कुछ नहीं कह सकते। तब वो उत्तर देता है कि मेरा ये इकलौता पुत्र है और इसकी मां ने आज शरीर छोड़ दिया है। हॉस्पिटल में उसकी बॉडी पड़ी है, ये छोटा है, मैं इसे घर छोड़ने के लिए जा रहा हूं, उसके पश्चात बॉडी को लाऊंगा और टिकाने लगाऊंगा, इसलिए आज मैं इस बच्चे को कुछ नहीं कह सकता। सभी को इस बात को सुनते ही ऐसे मन में संतावना सी आने लगी कि सभी उस बच्चे को प्यार करने लगे
और प्यार प्यार में कोई उसको कुछ देता है, वो कुछ देता है, ताकि बच्चा उस शैतानी से हट करके किसी चीज को देखने, खाने या खेलने में लग जाए। ये मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रही हूं कि जब वो बात बच्चे की शैतानी बस में बैठे हुए सभी यात्रियों को परेशान कर रही थी, लेकिन जब उन यात्रियों को उस बच्चे के पिता के द्वारा सत्यता का मालूम पड़ा, तो मालूम पड़ते ही सबका रवैया उस बच्चे के प्रति या उसकी शैतानी के प्रति परिवर्तित हो गया और सब बच्चे को एक अपने बच्चे की निगाह की तरह उसे कुछ ना कुछ देकर, खिलाकर, ध्यान बंटवाकर उसको शांत करने की कोशिश में लग गए। ये मैं बात इसलिए कह रही हूं कि एक छोटी सी सत्यता जब प्राणी मात्र को पता चलती है तो कितनी शांति मनुष्य को मिलती है। जो बाबा बच्चों को इतना सत्य ज्ञान दे रहा है, अगर वो सत्य ज्ञान हमारी दिव्य बुद्धि में बैठता चला जाए, आप समझ सकते हैं कि कितनी शांति हमारे जीवन में आ जाएगी। मान लीजिए एक मनुष्य है, वह दूसरे मनुष्य को कुछ ऐसे शब्द बोलता है जो गायन है कि भाई वाणी के घाव नहीं भर सकते, शस्त्र के घाव भर जाते। इसलिए कई बार किसी मनुष्य के कटु शब्द किसी मनुष्य को जख्म की न्याय कर देते। लेकिन जब हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं, जो सत्य ज्ञान है, उस सत्य ज्ञान ने हमको बताया कि भक्ति मार्ग में जो भी यादगार चीजें बनी हैं, वे तुम्हारे वर्तमान के श्रेष्ठ कर्मों के आधार से बनी। भक्ति में वो गायन चलता है, लेकिन प्रैक्टिकल में इस समय तुम बच्चों ने सब कुछ किया है। मान लीजिए एक प्रतिमा है और अगर वो प्रतिमा खंडित हो जाती है तो खंडित मूर्ति को जल प्रवाह किया जाता है, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। ठीक जब हमको हमारे बाबा ने सत्यता बताई कि जब मैंने इस संसार की स्थापना की तो वो देव सृष्टि थी और उस देव सृष्टि में तुम ही बच्चे देवता थे। तुम्हारी ही यादगार द्वापर युग में प्रथम तुम्हारे द्वारा पूजी गई और उसके पश्चात भक्तों ने तुम्हारी यादगार की प्रतिमाओं को पूजना शुरू कर दिया। लेकिन अगर एक खंडित मूर्ति पूजने योग्य नहीं हो सकती है, तो क्या ब्राह्मण जीवन जिसमें खंडितपना आ जाए, बोल किसी का कटु है, घाव किसी दूसरे में हो रहा है, इस बात का क्यों नहीं ख्याल रखा जाएगा कि बोल तो उसका कटु है, लेकिन घाव अगर मेरे हृदय में हो गया तो मैं देव पद की अधिकारी आत्मा अपने ऊंचे अधिकार से वंचित हो जाऊंगी, क्योंकि मेरी ही तो यादगार भक्ति है जिसमें खंडित मूर्ति की पूजा नहीं हो सकती है। कई बार किसी के साथ संस्कार या स्वभाव नहीं मिलते हैं, हम उनसे थोड़ा किनारा कर लेते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, मुख फेर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अपने आप से पूछें कि देवताई जीवन में मुख मोड़ लेना, किनारा कर लेना, बोल बंद कर लेना, क्या ये देवता बनने वाली आत्मा के लक्षण होंगे? अगर आवाज आती है ज्ञान सत्य के आधार से,
कि सत्य ज्ञान ऐसा नहीं कहता है। कई बार कोई कह देते हैं, जब किसी व्यक्ति को हम गलत कर्म करता देखते हैं या गलत व्यवहार करता देखते हैं, तो देखते हुए हम अपनी आंखें कैसे बंद कर लें? गलत तो गलती है, और दिखाई देने वाली चीज के लिए हम अपना मुख कैसे मोड़ लें? इसलिए आप कहते हो ऐसे के साथ मन मोड़कर, मुख मोड़कर, बोल मोड़कर, बोल बंद करके ऐसा ना हो जाओ। कैसे ना हो जाए? सत्य है, जब किसी मनुष्य का आचार या व्यवहार या बोल सही नहीं होता है, तो उस समय मनुष्य का मन खिन्न होता है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कितना सत्य ज्ञान दे दिया कि बच्चे, अगर किसी का व्यवहार या बोल ठीक नहीं है तो किनारा कर लेना तो बहुत सहज है, लेकिन जिससे किनारा किया उस आत्मा को शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं देकर उसे उसकी कमजोरी से मुक्ति दिलाने के लिए सिवाय तेरे क्या दुनिया में कोई और भी व्यक्ति हो सकता है? क्योंकि तुम ही तो वो बच्चे हो जिन्होंने सत्य ईश्वर को पहचान कर उनसे अपना नाता जोड़ा है, और नाता ही नहीं जोड़ा, उनसे सर्व शक्तियों को ग्रहण कर सकते हो। तो अगर किसी में कमी या कमजोरी है, इसमें कोई शंका नहीं कि आंखें देखेंगी, दिखाई देगा, लेकिन देखकर नफरत करनी है या देखकर उस प्राणी की कमजोरियों से पीछे न हट करके अपनी मंगल भावनाएं, शुभ भावनाएं देकर उसे उसकी कमजोरियों से मुक्त कर देने के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। ये बाबा हमको सत्य ज्ञान देता है। तो मैं यही कहना चाहती हूं कि जब मनुष्य को किसी चीज की सत्यता का पता चल जाता है, तब उसके हृदय में शांति आती है। बिना सत्यता के शांति नहीं आ सकती। जिस पर बाबा ने आज या कल के महावाक्यों में कहा कि पीस इस्टेब्लिश करने वालों को इनाम मिलता है, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं है कि पीस थी कब और पीस की स्थापना, शांति की स्थापना पुनः कब होगी, शांति की स्थापना कौन करेगा और शांति की स्थापना करने वालों को क्या इनाम मिलता है, ये तो बच्चे किसी को मालूम ही नहीं है। तो जब हम बच्चों को सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमारे अंदर शांति आती है। ये एक निशानी होगी। अगर कोई ज्ञानी बच्चा ये कहता है ज्ञान तो मैंने समझ लिया और सुन लिया, लेकिन मुझे शांति नहीं आ रही, बड़ा स्पष्ट है कि ज्ञान सुना अवश्य है, समझा भी अवश्य है, लेकिन उसे प्रैक्टिकल जीवन में इस्तेमाल नहीं किया है, जिससे उसका प्रयोग न होने के कारण जो उससे लाभान्वित होने चाहिए थे वो लाभान्वित नहीं हो पाते। और दूसरी बात है, जहां शांति होती है वहां शुद्धता अवश्य होती है। जिसका हम एग्जाम्पल देते हैं कि पानी अगर शांत है और बड़ा गहरा है तो नीचे पड़ी चीज दिखाई देती है, और अगर पानी 4 फुट 6 फुट है लेकिन शांत नहीं, शुद्ध नहीं, धुंधलापन उसमें है, तो उसमें बैठा बड़ी सी मछलियां भी दिखाई नहीं देती। कारण क्या? कि जहां शांति आती है वहां शुद्धता आती है। बिना शुद्धता के शांति नहीं, और बिना शांति के शुद्धता नहीं आ सकती। और जहां शुद्धता आती है
वहां हृदय में प्रेम जागता है। अगर मेरे मन के अंदर किसी की कमी या कमजोरी या गिरावट, इस प्रकार की अशुद्धता ने वास किया होगा, तो पहली बात है कि मेरा अपना स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा, अपने स्तर नीचा हो जाएगा। क्योंकि जो आत्मा में गुण होने चाहिए, उन गुणों के स्थान पर अवगुण आत्मा में आ चुके। दूसरी बात यह आती है कि अगर मेरे हृदय में शांति या शुद्धता नहीं है तो प्रेम आ नहीं सकता। और जब शांति आती है, मन में शुद्धि आती है सत्य ज्ञान के आधार से, तो प्रेम जागृत होता है। जिसको बाबा ने कहा आत्माएं सब वैरायटी हैं। हर आत्मा महाराजा बनने नहीं चली, हर आत्मा राजा बनने नहीं चली, हर आत्मा रॉयल प्रजा नहीं बनेगी, प्रजा नहीं बनेगी। वैरायटी पद है वहां। और भिन्न भिन्न पदों को प्राप्त करने वाली सर्व आत्माएं एक ही विद्यालय ही नहीं, एक ही कक्षा में स्टडी करने वाली हैं। जब एक ही क्लास में पढ़ने वाली हैं, तो स्वाभाविक है उनके बोल और संस्कार, उनका व्यवहार और उनका ईश्वर के प्रति प्यार या उनका सेवा केंद्र के प्रति योगदान, इन सब में अवश्य भिन्नताएं होंगी। उनकी नियमित क्लास करना या क्लास करने वालों के रास्ते में भी कभी कभी विघ्न बाधाएं डाल देना, ये सब कुछ होगा। क्योंकि हमें मालूम है ईश्वर ज्ञान देने नहीं आया, वो हमें ज्ञानमय बनाकर एक नए विश्व की रचना रचने के लिए आए हैं। और नए विश्व की रचना में भिन्न पद होंगे, एक जैसा पद नहीं होगा। इसलिए किसी के लिए मन में ग्लानि भर ले या किसी लिए मन में द्वैत भावनाएं आनी प्रारंभ हो जाए या किसी को बड़े कमजोर की निगाह से देखना शुरू कर दे, बाबा कहते हैं ये आपके अपने पद में कमी का कारण बन जाएगा। बच्चे, हर आत्मा अपने अपने कर्मानुसार, पुरुषार्थ अनुसार अपनी अपनी प्रारब्ध प्राप्त करने के कार्य में कार्यरत है। अगर तुम देखते हुए कुछ सहयोग, अगर शब्दों के सहयोग को वो स्वीकार करे तो वो दे दीजिए। अगर आपके शब्दों को वो स्वीकार नहीं करते तो आप अपने मन की श्रेष्ठ भावनाएं दे दीजिए। लेकिन किसी को देखकर अपने मन के अंदर उनके प्रति प्रेम की भावनाओं को कम ना करो, क्योंकि हर आत्मा ने अपना पार्ट आप पे ही निश्चित किया हुआ है। हम देखते हैं बाबा हमको कहता है, बच्चे बाबा की जितनी जितनी याद रहेगी उतना आत्मा पावन बनेंगे, और जितना तुम मुझको याद करोगे उतना मैं तुमको याद करूंगा, और याद ही नहीं करूंगा, याद की शक्ति भी दूंगा। अब हम सब बाबा के इन महावाक्यों को सुनते हैं। सुनने के बावजूद अपने आप से हम सब पूछें, क्या हम बाबा की इस आज्ञा पर चलते कितना है? जानते हुए, मानते हुए, समझते हुए भी हम सब चलने में नंबरवार हो जाते, क्योंकि हमें मालूम है कि सबने अपना अपना भविष्य पथ बनाना है। इसलिए बाबा भी कहते हैं ज्ञान सारा देता हूं, ऐसा नहीं समझता देने का फायदा क्या होगा, देता चला जाता हूं, लेकिन जानता हूं कि सब बच्चे नंबरवार पद के अधिकारी बनने वाले। इसलिए बाबा प्रेम का सागर है।
आप देखिए, जब आता है तो अपना प्रेम लुटा देता है। अरे बच्चों को देखकर बाबा को इतना प्यार आ रहा है, मेरा एक एक बच्चा एक दूसरे से भी ज्यादा आगे है। हमको सिखाता है, जैसे मैं करता हूं वैसे तुम करो, किसी को देखकर घृणा नफरत नहीं। क्यों? क्योंकि तू आत्मा प्रेम स्वरूप है, तो अपने स्वरूप को विस्मृत ना हो जा किसी अन्य के कारण से। और आप समझ सकते हैं, जहां प्रेम होता है वहां आपस में मिलजुल कर एक दो के दर्द को अपना दर्द समझकर सहयोगी बन मंगल कामना मंगल भावना में बनना अति सरल हो जाता है। और जहां प्रेम होता है वहां खुशी होती, सुख की महसूसता होती। अगर प्रेम नहीं हो तो एक घर भी घर नहीं लगता, जेल खाना लगता है। घर का वातावरण भी घर का वातावरण नहीं लगता, चिड़िया खाने का वातावरण लगता है, जहां सब एक दो को खींचातान में लगे हुए। लेकिन जहां प्रेम होता है वहां सबके प्रति एक खुशी की महसूसता, सुख की महसूसता आती। आप सोचिए, जहां सुख होगा वहां कितनी आनंदमय स्थिति होगी। और जहां हर प्राणी सुख शांति और आनंदमय जीवन में होगा, कितनी उसको शक्तिशाली अवस्था का आभास होगा। और बाबा हम बच्चों को कहता है, इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े राजाओं ने राजाई का त्याग कर दिया, बड़े बड़े पैसे धन दौलत वालों ने सब कुछ लुटा दिया, लेकिन हमको वो चाहिए जिससे हमको जीवन में सुख और शांति की अनुभूति हो जाए। और आज बाबा हमको सहज सरल शब्दों में जब सुनाता है तो हम कई बार बाबा की बातों की इतनी कदर नहीं करते, सुनी अनसुनी सी कर देते। आज ये प्रातः मैं वाणी पढ़ रही थी पांडव और मधुबन में, तो मुझे बहुत अंदर चल रहा था कि बाबा कहता है, देखो मैं भी तो इसकी भ्रकुटी में आया हूं। जब तुम इनको देखो तब भी इनकी भ्रकुटी में ही देखना, क्योंकि दोनों भ्रकुटी में बैठे हैं। ये साकार बाबा उस समय जो महावाक्य उच्चारण करते और बच्चों को शिक्षा देते। कई बार हम बाबा के सामने बैठते और बाबा पूछते, किसके सामने बैठे हो? बच्चे अगर इस देह को देखकर, इस देहधारी को देह समझकर सामने बैठे हो तो पाप बनेंगे, पाप कटेंगे नहीं। देहों से संबंध रखने के कारण ही तो तुम्हारे कर्म विकर्म बने हैं, दैवी संस्कार आश्रित संस्कार बने हैं। इसलिए अभी देहों को ना देखकर देही को देखो और विदेही से अपना नाता जोड़ लो। यही सहज शिक्षा बाबा हम बच्चों को देते हैं। हम उस शिक्षा को अपने जीवन में लाते कितना है। छोटी छोटी बातें कई लोग ऐसा कह देते हैं, भी ठीक है, अज्ञानी लोग अगर कुछ कह देते हैं या कोई अपशब्द बोल देते हैं या कुछ ना उचित व्यवहार कर लेते हैं तो हम समझते हैं ये तो अज्ञानी हैं। लेकिन जब ज्ञानी ज्ञानवान होने के बावजूद भी सही व्यवहार नहीं करता, सही बोल नहीं बोलता, वो बात हृदय को आकर कचोटती है कि ये ज्ञानी कैसा। और बाबा हम बच्चों को कह चुके हैं, ईश्वर के रूप में भी तेरे सामने टेस्ट आएगा, सावधान रहना। माया तुझे किसी भी रूप से छोड़ेगी नहीं और अंत तक
अपना दांव लगाएगी कि किसी तरह भी मेरे चोले गोदी में पला हुआ आधे कल्प का लाल ये निकलकर किसी और की गोदी में ना चला जाए। इसलिए बच्चे बड़े सावधान रहना कि बाबा हम बच्चों को सदा यही कहता है कि बच्चे कौन क्या कैसा है, लेकिन मुझे कैसा बनना है इस बात को कभी विस्मृत ना हो जाए। जिस पर मैंने यही कहा कि भाई अपनों का बोल बुरा लगता है, ज्ञानी का बोल बुरा लगता है, अज्ञानी का नहीं लगता है, वो तो अज्ञानी है ही। बाबा कहते ये भी तो तेरा टेस्ट आएगा। जिस पर हम लोगों को ये कहानी सुना देते हैं, एक कहानी सी बनी हुई है। कहते ना एक लोहार की दुकान थी और एक सोनार की दुकान थी। लोहार की दुकान में लोहा पिटता है और सोनार की दुकान पर सोना पिटता है। कहते एक बार लोहार की दुकान का लोहा पिटते पिटते उसका एक टुकड़ा सोनार की दुकान में चला गया। ये कहानियां होती हैं ऐसे सुनाने में। तो सोनार की जब लोहार का लोहा सोनार की दुकान पर चला गया तो सोने ने उस लोहे के टुकड़े से पूछा, भाई पिटता तो मैं भी हूं और पिटता तू भी है, लेकिन मैं तो इतना चिल्लाता नहीं जितना तू चिल्लाता है, तू चिल्लाता क्यों है? तब यही कहा लोहे ने कि तू पिटता है पराये से, क्योंकि तू सोना है, तुझे पीटने वाली पीतल की हथौड़ी है। तू पिटता है पराये से और मैं पिटता हूं अपनों से। लोहे को पीटने के लिए लोहा होता है। जब अपनों से पिटते हैं तब जोर होता है, जब पराये से पिटते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन यहां ये बात लागू नहीं होगी। यहां बाबा हम बच्चों को यही सुनाते हैं कि कोई भी तेरे लिए पराया नहीं, सब तेरे अपने हैं और तुझे कोई कुछ कहने वाला है नहीं। तो कभी कभी किसी को अपना समझता है, किसी को पराया समझता है, किसी को मित्र समझता है, किसी को शत्रु समझता है, किसी को रास्ते का राहगीर सहायक समझता है, किसी को तो अपना बाधक समझता है। ये तेरी समझ की कमी है। सत्यता यही है कि तेरा ना कोई मित्र है ना तेरा कोई शत्रु है, तो अपना ही मित्र आप है, अपना ही शत्रु आप है। अगर तेरे रास्ते में कोई विघ्न बाधक बनता है या कोई अड़चन या रुकावट डालता है तो वो तेरा शत्रु नहीं है, लेकिन तेरे निज के किए हुए कर्म उस प्राणी को रुकावट का रूप बनाकर तेरे हिसाब किताब को चुकतो करा रहा है। और अगर वो प्राणी गलत काम कुछ कर रहा है तो अपने किए कर्म का दंड वो स्वयं पाएगा, लेकिन तेरे को वो कुछ कह नहीं रहा है। ये तेरे कर्म उसको मजबूर कर रहे हैं कि इसके रास्ते में तू अड़चन डाल, इसके मार्ग में तू बाधक बन जा, और तो उसी को शत्रु मानकर उसके प्रति गलत सोच और गलत व्यवहार करने लग जाता है और अपने विकर्मों के खाते को और बढ़ा लेता है। याद रख, तुझे कोई उंगली लगाने वाला भी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। अड़चन डालना तो बहुत बड़ी बात है। तेरे निज के कर्म तेरे रास्ते के शत्रु बनते हैं और तेरे निज के कर्म तेरे रास्ते के मित्र बनते हैं। इसलिए तेरे लिए सारी दुनिया तेरा मित्र है, क्योंकि मेरी रचना है। तो मेरी रचना से कभी नफरत ना कर। और अगर अपने को कमजोरियों से मुक्त करना चाहते हो तो बाबा की बहुत सुंदर शिक्षा है। ये नहीं कहना क्रोध मुझे आ जाता है, अहंकार जागता है, समय प्रति समय लोभ भी अपना वार कर लेता है,
अगर इस प्रकार के शब्द कहेंगे तो कभी क्रोध आया या अहंकार आया या लोभ आया तो आप स्पष्ट कहेंगे, मैं तो स्वयं ही कहता या कहती हूं ना कि मुझे क्रोध, लोभ या अहंकार आ ही जाता है। ऐसा कभी कहकर आप अपनी कमजोरी से मुक्त नहीं हो सकते। अगर अपनी कमजोरी से मुक्त होना चाहते हो, एक बात ख्याल रख लो, अगर क्रोध आता है तो ये कहना क्रोध मुझे आ जाता है, ये ना कहना मुझे शांति को धारण करके रखना है, ये शब्द सदा कहना। मुझे शांत चित्त बनकर रहना है, ये बोल सदा बोलना। मुझे शांति के व्यवहार में ही चलना है, इस भावनाओं को सदा बनाकर रखना। और अगर इस भावना के विपरीत कुछ होगा तो आपको अपनी असफलता पर स्वयं ही निराशा होगी कि अरे मैं तो कहता हूं मैं शांत रहूंगा, फिर कहां से शांति मेरे पास आ गई। आपका पहरा प्रबल हो जाएगा। अगर आप यही कहेंगे लोभ आ जाता है और आ जाएगा, तो आप कहेंगे मैं तो स्वयं कहती या कहता हूं ना, लोभ आ जाता है। क्यों नहीं ये कहें कि मुझे तो संतुष्ट रहकर असंतुष्ट ही करना है, मुझे संतुष्टता के जीवन में जीना है और सबको संतुष्ट कर साथी बन साथ चलना है। सदा पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव ना बोलो, नकारात्मक ना बोलो। क्योंकि आपको मालूम है इस समय चारों तरफ विश्व में नेगेटिव एटमॉस्फेयर है, नकारात्मकता का वातावरण बड़ा प्रबल। और नकारात्मकता के समय नकारात्मकता का बीज बड़ी जल्दी फल दे देगा, क्योंकि वातावरण ही वही है। जैसे किसी सीजन का फल वो बीज जल्दी देता है, और बिना सीजन का अगर कोई बीज बोता है तो उसे आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर वातावरण बनाना पड़ता है, फिर उसका वो जो बीज है, जो उस सीजन का बीज नहीं है, वो फल दे सकता है। ठीक बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, ना कभी स्वयं के लिए नकारात्मक सोचना और ना कभी किसी अन्य के लिए नकारात्मक सोचना, क्योंकि ये सीजन है। आपका बोल, सोच या कर्म अगर नकारात्मक है तो वह जल्दी से फलीभूत हो जाएगा। और फिर आप क्या कहेंगे, मैं तो पहले ही कहता था ना ये आदमी धोखा दे जाएगा, देखो दे गया ना। आपने जो कहा है वो आपको फल मिल गया है। अगर रियली आपको मालूम था ये धोखा दे जाएगा तो आप पहले से सावधान होकर वो काम ना करते। काम वही किया जो करना था, और यही कहते रहे ये धोखेबाज है, ये धोखा दे जाएगा, ये दे जाएगा। और जब दे गया तो हमने कहा देखा दे गया ना। ये आपके बीज ने आपको फल दिया है, उसने आपको नहीं धोखा दिया। इसलिए बाबा कहते हैं सकारात्मक सोचने में जरा मेहनत होगी, क्योंकि अगर वातावरण ही तामसिक है और उसमें सात्विक वातावरण को बनाने में आपको अपने ऊपर अटेंशन भी रखना पड़ेगा और साथ ही साथ सहन करना और समाना, इन शक्तियों को भी अपना साथी बनाना पड़ेगा। जिस पर बात करते मुझे याद आ रहा है कि 1995 में 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक साल का नाम दिया था ईयर ऑफ टॉलरेंस, शांति का वर्ष। और उस शांति के वर्ष को मनाने में बहुत सी शैक्षणिक संस्थाओं ने उसे स्वीकार किया था और बहुत पूरा साल इस पर बहुत सी वर्कशॉप्स, रिट्रीट्स आदि हुई। तो मुझे मन में जब मैंने ये सुना तो कुछ समय से मेरे मन में ये चला कि भाई मूल्यों को, शक्तियों को, वैल्यूज को, गुणों को
संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव मात्र में प्रसार और प्रचार हो सके, उन्होंने 1 साल का नाम रख दिया ईयर ऑफ टॉलरेंस। लेकिन भारतवर्ष तो एक ऐसी धरती है जहां पर चप्पे चप्पे में हर मनुष्य को यह प्रोत्साहित किया जाता है कि जीवन में गुण होने चाहिए, अवगुण नहीं होने चाहिए। तभी तो जहां तहां हम मंदिरों को देखते हैं, देवी और देवताओं के मंदिर, ये हमको क्या दिखाते हैं कि भारत वो भूमि है जहां का जनमानस गुणों से संपन्न था, और आज भी उनके मंदिर और उनकी प्रतिमाएं हमको उन गुणों को जीवन में समावेश करने की प्रेरणाएं देते। परंतु पुनः विचार चलता है कि वो 1 वर्ष दिया गया, कई शैक्षणिक संस्थाओं ने उसे स्वीकार किया और पूरा वर्ष उस पर अटेंशन दिया, जबकि हमारा भारत, जिसमें प्रतिपल प्रतिक्षण गुणों की तरफ मनुष्य के ध्यान को खिंचवाया जाता है, उसमें दैवी गुणों का ह्रास, उनका नाश होने का कार्य क्यों हो रहा है? उन्होंने गुणों की समावेशता या मनुष्य प्राणी में गुणों की भरपूरता क्यों नहीं हो रही है? और कारण केवल मात्र ये है कि गुणों को प्रोत्साहित करने की प्रतिमाएं तो हैं, लेकिन हमने अपने जीवन का दरवाजा गुणों को ग्रहण करने के लिए खोल कर रखा हुआ है या अवगुणों को ग्रहण करने के लिए खोल कर रखा हुआ है। आप सारा दिन की अपनी दिनचर्या देख लीजिए, अब गुणों की तरफ कितना ध्यान जाता है और किसी के गुणों की तरफ कितना ध्यान जाता है। अब गुणों की चर्चा, अब गुणों का वातावरण, अब गुणों के व्यवहार को देखते हुए अब गुण का वो रवैया चारों तरफ कितना फैल रहा है और गुणों का कितना फैल रहा है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, जीवन को आगे ले जाना है। बच्चे, कभी लक्ष्य को ना भूलना। तेरा लक्ष्य है नर को श्री नारायण बनना है और नारी श्री लक्ष्मी बननी है, वो कोई और नहीं, वो मुझे बनना है। सदा इस बात को अटेंशन में रखें, मुझे यही बनना है। कोई कहेगा क्या कहने से बन जाएंगे? नहीं, कहने के साथ मनुष्य को करने का ख्याल आता है और अन्य भी उसको अटेंशन दिलाते हैं कि आप तो हर समय कहते हो हम तो देवता बनेंगे। आपने ये बोला क्या देवता ऐसा बोलते हैं? आपने ये व्यवहार किया क्या देवता ऐसा व्यवहार करते हैं? हमारी कमी और कमजोरियों को निकालने के लिए हमारे बहुत से सहयोगी और सहायक बन जाएंगे। इसलिए इस समय जो भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं ऐसा कहूंगी कि ऐसी पावन धरा पर आकर हम अपनी झोली सत्य ज्ञान से भरपूर करके जाएं और आत्मा के सातों गुण अगर भरपूर हो जाएंगे तो आप स्वयं पर स्वयं को नाज होगा और आत्मा सदा आंतरिक रूप में तृप्त और संतुष्ट जीवन जिएगी और दूसरों को भी तृप्त और संतुष्ट करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहेगी। ओम शांति।